हुनर कभी न कभी जरूर काम आता है। जो कि एक कम उम्र गोरा था जिसने सर्कस की दुनिया में आंख खोल ली, मगर इसे सर्कस पसंद नहीं थी। इसे आजाद रहना पसंद था। इसकी माँ चाहती थी कि जोगी सर्कस के तमाम करतब सीखे और इनमें दिलचस्पी रखे। इसे डर था कि जोगी को नकारा समझकर कंपनी वाले बेच न दें। वो सर्कस में पैदा होने वाले अक्सर जानवर फरोख्त कर दिया करते थे। जोगी की माँ का ख्याल था कि अगर वो करतब सीख कर अपनी अफादियत जाहिर कर दे तो वो सर्कस की दुनिया का मुस्तकिल हिस्सा बनकर मेरे पास रह सकता है। आज भी मास्टर ने जोगी को करतब सिखाने की कोशिश की तो इसने दिलचस्पी नहीं ली, जिससे मास्टर बहुत मायूस हुआ था। जोगी की माँ मालिकों के इशारे समझती थी। अगर जोगी की यही रोश बरकरार रही तो मालिकों की नज़र में वो नकारा बन सकता है। इसने सोचा, मैंने आज तक जोगी के साथ सख्ती की है, अब इसे प्यार से समझाऊंगी। जोगी एक कम उम्र और खूबसूरत गोरा था। सर्कस में आने वाले बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे। वो जोगी को देखकर तालियां बजाते, शोर शराबा करते, नोट और सिक्के फेंक कर अपनी खुशी का इजहार करते। मगर मालिक इससे आगे चाहते थे। जोगी अगर मजीद कुछ मज़ाहिया तमाशे करता या करतब दिखाता तो बच्चों के जरिए सर्कस की मशहूरी बहुत बढ़ सकती थी। जोगी अपने वालिदैन का फर्मा बरदार था। माँ जब इसके सामने रोने लगी तो इसने वादा कर लिया कि वो अब करतब सीखेगा, हुनर हासिल करेगा और इस फन में माहिर होने की कोशिश करेगा। अगले दिन मश्क के बाद जोगी को मास्टर ने सीढ़ी पर चढ़ने का इशारा किया तो वह इत्मीनान से सीढ़ी पर चढ़ गया और इसने अपना तवाज़ुन भी बरकरार रखा। ये देखकर मास्टर बहुत खुश हुआ। अब इसने जरा ऊंची सीढ़ी रखी तो जोगी इस पर भी चढ़ गया। ये देखकर मास्टर की खुशी का इंतहा न रही। जोगी ने कुछ ही दिनों में काफी करतब सीख लिए। इसके कमालात तमाशाइयों ने देखकर बहुत पसंद किए। लोग पहले से ज्यादा तादाद में आने लगे। जोगी की माँ बहुत खुश थी। इसका बेटा बहुत बहादुर और होनहार था। अब दोनों मिलकर मैदान में उतरते थे। आखिर सर्कस तमाम हुआ और कंपनी वालों ने दूसरे शहर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस मर्तबा कंपनी ने जिस कस्बे में डेरा जमाया था इसके नजदीक एक घना जंगल था। जोगी ने जंगल का सुना तो इसने जंगल की सैर की ठान ली। कंपनी वाले ख्यामा लगा रहे थे, सामान इधर उधर कर रहे थे। जोगी ने मौका देखा और अस्तबल के अकबी रास्ते से निकला और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बहुत देर चलने के बाद वो जंगल में दाखिल हो गया। जंगल का अलग ही नजारा था। जोगी तो जैसे पागल ही हो गया। अभी वो फितरत के नजारों से पूरी तरह लुत्फ अंदोज भी नहीं हुआ था। इसे अपने नजदीक एक आहट महसूस हुई। इसने मुड़ कर देखा तो वो दहल कर रह गया। कुछ ही फासले पर एक शेर इस पर नजरें जमाए हमले के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही शेर को एहसास हुआ कि जोगी ने इसे देख लिया है, इसने एक चस्त भरी और खतरनाक अंदाज से जोगी की तरफ बढ़ा। खतरे को बांप कर जोगी पहले ही चौकन्ना हो गया था। इसने भी दूसरे ही लम्हे मुखालिफ सिमत में छलांग लगाई और तेजी से दौड़ा, मगर शेर लम्हों में इसके करीब पहुंच गया और इसने रफ्तार तेज की। जोगी ने खुद को बचाया और सामने आने वाले दरख्त पर चढ़ता चला गया। इसने दो शाखों के दरमियान खुद को मुतवाजन किया। एक शाख चरचराई। जोगी ने अपना वजन दूसरी शाख पर मुंतकिल किया और शाखों पर मजबूती से पांव फंसा लिए। नीचे खड़ा शेर फटी फटी नजरों से दरख्त पर चढ़े जोगी को देख रहा था कि कैसे एक गोरा दरख्त पर चढ़ सकता है। आखिर इसने अपना सर झटका और खौफनाक अंदाज में धारा। जोगी लर्ज कर रह गया, मगर इसने अपना उसान कतार नहीं होने दिया। शेर दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा और फिर नीचे आकर बैठ गया। जोगी समझ गया कि वो इसका शिकार किए बगैर नहीं जाएगा। आज इसे एहसास हो गया था कि अपना घर ही सबसे महफूज होता है और बाहर की दुनिया में कदम कदम पर खतरात मौजूद होते हैं। शेर को उम्मीद थी कि भूख और प्यास से बेचैन होकर वो जरूर नीचे उतरेगा और उधर जोगी की दुआएं रंग लाने लगी। मौसम बदलने लगा। स्याह बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई। जोगी ने खुदा का शुक्र अदा किया और बारिश के पानी से प्यास बुझाई और दरख्त के पत्ते खाने लगा। शेर ने मंजर देखा तो बड़ा मायूस हुआ। बारिश की वजह से वो खासा भीग चुका था। इसने जोगी पर हसरत भरी नजर डाली और मरे मरे कदमों से एक तरफ रवाना हो गया। जोगी ने थोड़ी देर इंतजार किया। दरख्त के ऊपर से दूर दूर तक जायजा लिया और दरख्त से नीचे उतर आया और उतरते ही इसने दौड़ लगा दी और इस वक्त तक न रुका जब तक वो कंपनी वालों के पास न पहुंच गया। सब इसके मिलने पर खुश थे और जोगी फूली हुई सांसों के साथ सोच रहा था, अच्छा हुआ इसने अपनी माँ की बात मानकर हुनर सीख लिया और इसी की बदौलत जान बच गई। बुजुर्ग सच ही कहते हैं, हुनर कभी न कभी जरूर काम आता है।